स्वागत है एक बार फिर से जी के नॉलेज 25 में। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं एंजाइम के गुणों के बारे में। तो जानकारी, ये वीडियो को पूरा देखिए। और ये जो एंजाइम होते हैं तो इनके क्वेश्चंस हमारे 10वीं के बाद से कॉलेज तक हर क्लास में आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि महत्वपूर्ण रूप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एंजाइम के गुणों के बारे में गुण जान लेते हैं। सबसे पहले तो भौतिक रूप से एंजाइम कोलाइड के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? भौतिक रूप से एंजाइम कोलाइड के समान होते हैं। जिनका अणुभार उच्च होता है, इनका अणुभार उच्च होता है तो तापक्रम अधिक होने पर ये नष्ट हो जाते हैं। तापक्रम के अधिक होने पर ये नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम का शुष्क निष्कर्ष 100 से 200 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को भी सहन करने की क्षमता रखता है। तो एंजाइम का शुष्क निष्कर्ष कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस ताप को भी सहन करने की क्षमता रखते हैं। तो रासायनिक गुण जान लेते हैं इनके। तो एंजाइम्स के रासायनिक गुणों में उत्प्रेरक का गुण पहला है। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जो किसी रासायनिक क्रिया की गति को स्वयं बिना किसी परिवर्तन के तीव्र करने का कार्य करते हैं। तो एंजाइम की अल्प मात्रा सबस्ट्रेट की अत्यधिक मात्रा मुक्त क्रिया को भी उत्प्रेरित कर सकती है। तो दोस्तों, उत्प्रेरक गुण में हम जानेंगे एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। तो कौन सा उत्प्रेरक होगा? यह एंजाइम जैव उत्प्रेरक है और यह किसी भी रासायनिक क्रिया की गति को स्वयं बिना किसी परिवर्तन के तीव्र करने का कार्य करता है। तो यानी कि कोई भी रासायनिक क्रिया है उसकी गति को बढ़ा देता है, तीव्रता देता है उसके लिए, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो एंजाइम की अल्प मात्रा सबस्ट्रेट की अधिक मात्रा मुक्त क्रिया को उत्प्रेरित कर सकती है। तो अगली जो रासायनिक गुणों में है, विशिष्टता के बारे में जान लेते हैं। तो विशिष्टता, प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट रासायनिक क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिए सुक्रेज एंजाइम केवल सुक्रोज के जल अपघटन को ही उत्प्रेरित कर सकता है। तो इसकी विशिष्टता क्या है? प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट रासायनिक क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिए सुक्रेज एंजाइम केवल सुक्रोज के जल अपघटन को ही उत्प्रेरित कर सकता है। तीसरा, इसके सामान्य गुणों के बारे में जान लेते हैं। तो ये रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करता है। तो एंजाइम, सिंपल सी बात है कि एंजाइम जो हैं रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर ही क्रियाशील होता है। तो अपने आप में क्रिया करने के लिए विशिष्ट पीएच पर ही क्रियाशील होता है। तो अगला है, एंजाइम किसी रासायनिक क्रिया को दोनों दिशाओं में प्रेरित करते हैं। अर्थात एंजाइम किसी भी रासायनिक क्रिया होगी तो उनकी दोनों दिशाओं को प्रेरित करेंगी। अर्थात एंजाइमिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। प्रत्येक एंजाइम में एक क्रिया स्थल होता है जो कि जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट तापक्रम पर ही क्रियाशील होता है। तो एक विशिष्ट तापक्रम पर ही एंजाइम क्रियाशील होता है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी बात है। अगला है, रासायनिक रूप से एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। तो ये भी बहुत आईएमपी टॉपिक है, ये लाइन अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं। तो ये रासायनिक रूप से एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं हो सकते हैं। अगला होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट की सक्रियण ऊर्जा को कम करके रासायनिक क्रिया की गति को तीव्र करते हैं। यानी कि सबस्ट्रेट की सक्रियण ऊर्जा को कम करके रासायनिक क्रिया की गति को तीव्र करते हैं। अगला ऑप्शन, क्रिया की व्युत्क्रमणीयता। कुछ एंजाइम्स व्युत्क्रमणीय जैविक प्रक्रियाओं को आगे की तथा कुछ एंजाइम्स पीछे की ओर तीव्र कर देते हैं, जो उपलब्ध ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एल्कोहल हाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम निम्न व्युत्क्रमणीय प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उपरोक्त प्रक्रिया में यह दर्शाया गया है, ऊपर वाली इस प्रक्रिया में क्या दर्शाया गया है कि आगे की ओर जाने के लिए NAD+ के ऑक्सीकरण के रूप में को एंजाइम की जरूरत होगी। इसको एंजाइम की जरूरत होगी। जैसे ही प्रक्रिया तीव्र होने लगती है तो को किसमें अवरक्त हो जाते हैं? हाइड्रोजन में अवरक्त हो जाते हैं। यदि अन्य
कोई एकांतर क्रिया यानी NADH प्लस हाइड्रोजन को पुनः ऑक्सीकृत करने में भाग नहीं ले रही होती हैं तो अधिक हाइड्रोजन प्लस एकत्रित हो जाते हैं। वसा, मंड, सुक्रोज आदि के संश्लेषण के लिए भी अनेक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ऊष्मा के लिए क्या रखते हैं? तो ऊष्मा के लिए संवेदनशीलता एंजाइम्स 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस की सामान्य ऊष्मा पर क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। तो शुरुआत में जब एंजाइम्स नम अवस्था में होते हैं तो ऊष्मा द्वारा निष्क्रिय कर दी जाते हैं। तो शुष्क अवस्था में एंजाइम्स काफ़ी स्थिर होते हैं। इसी गुण के कारण एंजाइम को ताप अस्थिर कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एंजाइम का सेशन कि एंजाइम्स किसे कहते हैं। तो अगली वीडियो में आप जिस विषय पर भी मतलब जिस क्वेश्चन पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट पर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।